हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करुणेश पांडे एकेडमी। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कराएंगे। तो यार आज कुछ नया है, देख लीजिए, और कुछ नए तरीके से प्रयत्न करेंगे पढ़ने का, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं न कहीं आप लोगों को कुछ क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो इस क्लास 10th मैथ्स में करीब कुल 3 एक्सरसाइज हैं हमारे, और इसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो आज चलिए एक्सरसाइज 2.1 का कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जाएगा और सारे क्वेश्चंस को लगाए जाएंगे, जिससे कि कोई भी डाउट आपके अंदर ना रह जाए। तो पॉलिनोमियल्स को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पॉली मीन्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है। पॉली मीन्स होता है मेनी, नोमियल्स मीन्स होता है टर्म। ठीक है, जब कहीं पर आपको मेनी टर्म्स दिखे तो आप समझ जाइए कि वो पॉलिनोमियल्स के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। जैसे पीएक्स, P stands for हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करुणेश पांडे एकेडमी। तो आज हम आप लोगों को क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का तो उसका कुछ इस पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस कराएंगे। प्लस A1x तो यार आज कुछ नया है, देख लीजिए, 2x स्क्वायर और कुछ नए तरीके से प्रयत्न करेंगे पढ़ने का, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं न कहीं आप लोगों को कुछ क्रिएटिविटी की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जनरल फॉर्म है ये, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, अब इसी तरीके से ये जो हाईएस्ट पावर जहाँ भी आपको दिखेगा वही आपका क्या होता है, डिग्री होता है उस पॉलिनोमियल का। अब जैसे कि पॉलिनोमियल आपके कई तरह के होते हैं। जैसे एक होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। इसकी पहचान इसी से होगी कि इस लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है। जैसे आपको लेना हो, जैसे px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसकी डिग्री क्या मिली, 1। और भी अगर आसान किया जाए तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे y प्लस रूट 2, x माइनस 2/11, 3/2u प्लस 5। इस तरह के जो फॉर्मेट होंगे जिसमें डिग्री 1 होगी, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। राइट, क्लियर हो गया इतना आप लोगों को। अब जैसे नेक्स्ट डिस्कस कर लें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसा कि नाम ही क्लियर है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, जिसमें दो चीज़ें हों, जिसके 2 पावर हों, 2 डिग्री हों। तो px इज इक्वल टू, अगर पॉलिनोमियल हो, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो इसमें आपने देखा कि डिग्री क्या इसकी है, मैक्सिमम 2 है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसी तरीके से नाम बदलता जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस कर लें। जैसा कि नाम से मतलब है क्यूबिक, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए, क्यूब होनी चाहिए। जैसे px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। इस तरह का जो फॉर्मेट हो जिसमें एक x क्यूब मतलब डिग्री क्या मैक्सिमम 3 हो, उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म अगर लिखना चाहे क्यूबिक पॉलिनोमियल का तो कुछ इस तरह से होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। राइट, यहाँ पर a b c d क्या है, आपके कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है, आसान हो गया हम लोगों के लिए थोड़ा सा। अब नेक्स्ट में चलते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं px जैसे दिया हो ax प्लस b, तो वैल्यू ऑफ px है, तो उसमें अगर x इज इक्वल टू k रख दे, मतलब pk, तो x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, a इंटू के प्लस b। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना होता है। जब x की वैल्यू चेंज होती है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू बदल जाती है। तो अब देखिए, बात कर लें ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, है ना। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है,
सिंपल सी बात है, अगर हम लोग किसी पॉलिनोमियल में हम कोई वैल्यू रखते हैं और वो 0 के बराबर हो जाता है, मान लीजिए एट एक्स इज इक्वल टू के, अगर पी के इज इक्वल टू 0 हो जाए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो क्या हो जाता है, यही एक्स इज इक्वल टू के आपका 0 कहलाता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर बहुत सारे ज़ीरोज़ मिल जाए, मतलब जिनको अगर 2 हो जाएगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 हो जाएगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसको बोलेंगे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब जिनको रखने से ही आपका पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, राइट। अब हम लोग जनरली चलिए रिलेशन बनाते हैं इसमें कोएफिशिएंट्स में, कांस्टेंट टर्म्स में। जैसे अगर हमारे पास दे दे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और पी एक्स के स्थान पर आपने पी के रख लिया, तो हो जाएगा ए के प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप पा सकते हैं के इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस ये जो बी हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। क्यों कांस्टेंट टर्म है? क्योंकि ये आपका कांस्टेंट टर्म था और ये क्या था, कोएफिशिएंट था एक्स का। तो नीचे क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, राइट। इस तरह से हम इसको निकाल रहे होंगे। अब इसका लास्ट जो 2.1 का जो लास्ट आपका है थियरी, वो देख लेते हैं, जियोमेट्रिक मीनिंग। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द ज़ीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसमें इसका रिप्रेजेंटेशन करना जो होता है, मतलब वही आपका बोला जाता है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे सिंपल सी बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर हम इसका चार्ट बनाएं वैल्यू का, x का हो गया और ये y का हो गया। अगर हम यहाँ पर -2 रखें तो यहाँ पर 2 इंटू -2 प्लस 3 -1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा y की वैल्यू -2। यहाँ 2 रखें तो ये 7 हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इनके वैल्यूज़ में, ये एक्स वाई का जो एक पेयर बना -2 1 का, -2 -1 का, और ये 2 7 का। तो सिंपल से क्या करना है कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। सिंपल हम लोगों को एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। ये O है और ये X है, ये Y है। तो मान लीजिए -2 आपका यहाँ आता है, -2, और -2 आपका यहाँ आता है और 1 आपका कुछ यहाँ आता है, ठीक है। -2 आपका यहाँ हो गया, 1 आपका यहाँ आएगा, मतलब यहाँ, और 2 7 की बात करें तो ये 2 यहाँ आएगा, 7 मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 यहाँ आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर हम इसको कुछ इस तरह से लगाएं, मान लीजिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ निकालना है। हम इसको ज़ीरोज़ को निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -3/2। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -3/2। तो हमारे पास आपने देखा -3/2 0 हो गया एक ठो। तो अब आपको सिंपल देखना होगा कि जब हमने ऐसा किया तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई, और तो इसको अगर हम निकाल और प्रयत्न करें इसको, तो इसका क्या आ जाएगा, -3/2, 0 इसका एक वैल्यू आ गया। और
अगर इसी y इज इक्वल टू को हम लोग करें, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 था, तो यहाँ x निकालें तो क्या हो जाएगा y माइनस 3/2। तो यहाँ पर अगर हम y को 0 रखें तो क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ पर y को 0 रखें तो क्या मिलेगा, 0 माइनस 3/2, तो आ गया -3/2, है ना। तो -3/2 हमें मिल गया, तो x हमारा हो गया -3/2, y हो गया 0। तो एक पेयर बना -3/2 और 0 का, और एक पेयर अगर आप रखें y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया है, तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल टू 0 रखें तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, यानी कि y इज इक्वल टू 3। तो आपको एक पेयर मिलेगा 0 3 का। तो आपके पास क्या मिला, एक मिला आपका -3/2 0। तो अगर आप इस तरीके से देखें, ये 0 है, x है, y है, तो -3/2 आपका हाफ पर मिल रहा होगा, यहाँ पर -3/2 और 0 यहाँ मिलेगा, और 0 3 आपका यहाँ मिलेगा, मतलब ये 3 पर गया और ये 0 तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो आपने देखा कि जब दो पॉइंट हम लोग लेते हैं, एक x को 0 मानेंगे, एक y को 0 पर लिया, तो क्या मिला, एक लीनियर इक्वेशन, मतलब एक लाइन वाला इक्वेशन मिलेगा, एक लाइन मिलेगा ग्राफ पे, तो उसी को बोलते हैं लीनियर रिप्रेजेंटेशन, है ना। और इसी तरीके से क्वाड्रेटिक बनेगा अगर, तो इस तरह से होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना तो इस तरह से होगा, जिसमें कि 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। अब क्यूबिक बनेगा तो 3 बनेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम उसको निकाल लेंगे। अब जैसे कि इसके रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि इसमें 2 पॉइंट आपको मिले थे, और अब जैसे कि इंटरसेक्ट अगर अलग अलग करता है, जैसे हो सकता है कि लाइन ऐसे भी चली जाए, ऐसे भी लाइन जा सकती है, ठीक है, इस तरह से भी लाइन बनती है, तो बहुत सारी लाइन बनती हैं बीच में। तो अब एक्सरसाइज 2.1 पे हम लोग आया जाए, थोड़े क्वेश्चंस को लगा लेते हैं, और नेक्स्ट में हम लोग 2.2 2.3 को भी पूरा कर देंगे। अब जैसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया जाए यहीं से। देखिए दिया है यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1, तो ध्यान से देखेंगे। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px और गिवन इन 2.10 में दे रखा है यहाँ पे। फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। देखिए नंबर ऑफ जीरोस के बारे में बातें करें तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये हुआ, नंबर ऑफ जीरोस के बारे में मैंने क्या बताया था कि अगर px हो और वो एट x किसी पॉइंट पर सम, अगर पॉइंट k हो तो उस पर 0 हो जाए, मतलब पूरी वैल्यू पॉलिनोमियल की 0 हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y की वैल्यू कहाँ 0 हुई, वो कांस्टेंट है बिना x के चेंज हुए, तो ये नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x देखिए यहाँ पर माइनस में जा रहा है, और y क्या है, सॉरी ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर चला गया, x पर इंटरसेप्ट नहीं है, y पर इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए पॉइंट आपको मिल रहा है कि x पर डिस्प्लेसमेंट है बट y पर क्या है, ये 0 है, यानी कि इसका पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि x के किसी वैल्यू के लिए y क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसलिए क्या हो गया कि जीरोस का मतलब क्या होता है कि x का कोई एक वैल्यू ऐसा हो जिसको रखने से y क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे आपने देखा कि y इज इक्वल टू px, तो अगर हम x की वैल्यू कुछ रख दें और ये 0 हो जाए, x इज इक्वल टू k रख दें और वो 0 हो जाए, p के 0 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर x मान लीजिए k की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, x इज इक्वल टू k हो गया, तो k होने पर क्या हो गया, y पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी y क्या हो गया, 0 हो गया, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जो कि इसको 0 कर दे रहा है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री, पॉलिनोमियल का जीरोस क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर x के डिस्प्लेसमेंट माइनस में है, बट ऐसा करने से ही क्या हो गया, y की तरफ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो y क्या हो गया 0। तो ये 1 डिग्री यहाँ मिल गया, 1 डिग्री यहाँ मिल गया, सॉरी 1 0 यहाँ मिल गया, 1 0 यहाँ मिल गया, 1 0 यहाँ मिल गया। तो सब 3 ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। तो 3 ज़ीरोज़ है पॉलिनोमियल के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, 1 और 2। यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ कितना मिलेगा, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ मिलेंगे। थैंक यू।